વડતાલ સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં 200મો ત્રિદશાબ્દી મહોત્સવ ખૂબ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે તેના પ્રદર્શનનો લાભમાં એક પાઠ આપણે નિહાળીએ. दादाजी, क्या हमारे मंदिरों में इतना बड़ा खजाना हुआ करता था? हाँ बेटा, हमारे प्राचीन मंदिर बहुत समृद्ध थे और उसकी समृद्धि विदेशियों की आंखों में पीड़ा दे रही थी. लेकिन उन्होंने मंदिरों को तोड़ क्यों डाला? क्योंकि वे लंबे समय तक हमारे ऊपर शासन करना चाहते थे. लेकिन मंदिर और शासन का क्या संबंध? बेटा, यही बात समझने की है. हमारे मंदिर सिर्फ धर्म का ज्ञान नहीं देते, राष्ट्रभक्ति का ज्ञान भी देते हैं. मंदिर राष्ट्रभक्त समाज का निर्माण भी करते हैं. ये बात हम नहीं समझते, पर वो विदेशी हमलावर सब समझते थे. इसीलिए उन्होंने मंदिरों को तोड़ डाला. लेकिन सूरज को कौन ढक सकता है? हिंदुओं के हृदय में युगों से धड़क रही श्रद्धा ने फिर से मंदिरों का निर्माण किया. इतने सारे मंदिरों को किससे बताया? दादाजी, मंदिरों का हमारे जीवन में इतना बड़ा महत्व है? हाँ बेटा, महत्व ये है कि आज हम जो कुछ भी हैं वो इन मंदिरों की वजह से है. दादाजी, तो क्या आप डिटेल में सुनाएंगे? हाँ, क्यों नहीं बेटा, तो सुनो. श्री स्वामीनारायण मंदिर वड़ताल संस्थान आयोजित श्री लक्ष्मी नारायण देव द्विशताब्दी महोत्सव 2024. मंदिर मानव उपयोगी अनेक कलाओं का खजाना, विभिन्न रीति रिवाजों एवं उत्साहपूर्ण उत्सवों का उद्गम स्थान, दिव्यता, भव्यता और सौंदर्य का संगम स्थान. मंदिर आस्था का प्रतीक है, उपासना का प्रतीक है और मन शांति का प्रतीक है. मंदिर अनंत युगों से मानव जीवन का एक अविभाज्य अंग बना हुआ है, जहाँ हर कोई भगवान की आराधना, उपासना एवं पूजा अर्चना से अपना जीवन अध्यात्म से पूर्ण कर मोक्ष की प्राप्ति करता है. ये मंदिर भव्य भारत के स्वर्णिम इतिहास और चिरकालीन हिंदू संस्कृति की गूंज है. मंदिर जहाँ भक्ति और श्रद्धा का अनोखा माहौल देखने को मिलता है. मानव को महामानव बनाने के लिए पर्याप्त संस्कारों का सिंचन इन्हीं मंदिरों से होता रहा. मुगल आक्रांताओं द्वारा कई बार इन मंदिरों को लूटा गया, तोड़ा गया, धरती में गाड़ दिया गया. वे हमारी भौतिक संपत्ति को लूट कर ले गए, लेकिन मंदिरों की वास्तविक संपत्ति भगवत भक्ति, उपासना, शांति और करुणा को नहीं लूट सके. और वो संपत्ति हमारे जीवन की सभ्यता एवं मौलिकता में सहज भाव से व्याप्त रही. इसलिए इन श्रद्धा के केंद्रों से प्राप्त शुद्ध संस्कार मंदिरों का पुनर्निर्माण करने में समर्थ रहे और भारतवर्ष का आस्था वैभव पुनः प्रदर्शित हुआ. प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत के विभिन्न कोनों में स्थित ये मंदिर भगवत महिमा और पवित्रता से परिपूर्ण हैं. कुछ मंदिर मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध हैं, तो कुछ मंदिर भगवत साक्षात्कार की अनुभूति करवाते हैं. कुछ मंदिर शिल्पकला के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, तो कुछ मंदिर वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण हैं. कुछ मंदिर अकल्पनीय वैभव के स्वामी हैं, तो कुछ मंदिर असीम साम्राज्य के महत्वपूर्ण केंद्र बने हैं.
कुछ मंदिर पूर्वकालीन महाविभूतियों की तपस्थली की स्मृति करवाते हैं। महादेवी श्री लक्ष्मी जी ने जिस स्थान पर तपश्चर्या करके भगवान श्री नारायण को प्रसन्न किया, उस स्थान की स्मृति करवाता मंदिर यानी गुजरात के चरोतर प्रांत में स्थित श्री वड़ताल धाम मंदिर। अपने मस्तक पर ईंट लेकर भगवान श्री स्वामी नारायण ने इस मंदिर की नींव रखी है। स्वयं श्री जी महाराज ने अपने कर कमलों से देव प्रतिमाओं की स्थापना करके पूजा अर्चना की है। भगवान श्री स्वामी नारायण ने अपने आश्रितों को जीवन में दर्शन करती शिक्षा पत्री का लेखन भी इसी स्थान पर किया था। सुचारू व्यवहार एवं संप्रदाय के विकास हेतु आचार्य पद की स्थापना भी भगवान श्री स्वामी नारायण ने यहाँ ही की थी। अधर्म के मार्ग पर चलते अनंत जीवात्माओं को सत्य मार्ग दिखाया। 12 दरवाजे वाले झूले में झूलकर संतों के प्रेम का स्वीकार किया। रंगोत्सव में पिचकारी लेकर संतों भक्तों पर रंग की धूम मचाई। जन सुखाकारी के लिए गोमती सरोवर की स्थापना की। वचनामृत का दिव्य ज्ञान देकर जीव प्राणी मात्र का कल्याण किया। संतों भक्तों को मिष्ट भोजन परोसकर भगवान श्री स्वामी नारायण ने इस वड़ताल भूमि को संप्रदाय के इतिहास में अमर बना दिया है। यहाँ का हर एक कण भगवान श्री स्वामी नारायण के पद रज से पावन हुआ है। महान योगी वर्ग सद्गुरु श्री गोपालानंद स्वामी आदि 500 परमहंसों का यहाँ सदैव निवास रहा है। भक्तराज जोबनपरी, पाटीदार बाबू भाई, नारायण गिरी जी आदि हजारों सत्संगियों ने इस धरा को अपने आदर्श जीवन से विशेषतः महिमावंत बनाया है। वड़ताल धाम में हर रोज हो रही 5 आरती की दिव्य ज्योत सभी के अज्ञान को दूर करके दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। भगवत स्वरूपों को नित्य मिष्ट भोजन का नैवेद्य निवेदित किया जाता है और प्रसाद के रूप में वो भोजन यात्री जनों को दिया जाता है। ऋतु अनुसार चंदन के श्रृंगार, सुवर्ण अलंकार एवं सुरम्य पोशाकों से भगवत स्वरूपों का श्रृंगार किया जाता है। भगवत आराधक संतों के मुख से भगवत कथा वार्ता द्वारा लाखों सत्संगी भक्तों के अध्यात्म का पोषण होता है। वड़ताल धाम का प्रांगण भगवत नाम की अखंड धुन, नित्य यज्ञ, महापूजा, आरती, स्तुति, प्रार्थना से नित्य गूंजता रहता है। हर माह की पूर्णिमा को लाखों भक्तजन भगवान के दर्शन हेतु वड़ताल में पधारते हैं। पूर्णिमा के दर्शन सद्य फलप्रद हैं। विद्यार्थी विद्या, धनार्थी धन, पुत्रार्थी पुत्र और भक्त भगवान के श्री चरणों में प्रीति प्राप्त करता है। वड़ताल धाम सेवा का संदेश देता है और स्वयं सेवा भी करता है। भूकंप, बाढ़, कोरोना जैसी आपदाओं में सेवा करने में स्वामी नारायण संप्रदाय का प्रमुख स्थान रहा है। अस्पताल में फ्री में इलाज, चप्पल और कंबल का वितरण आदि प्रवृत्तियां भी मंदिर के स्वयं सेवक कर रहे हैं। वड़ताल देश श्री लक्ष्मी नारायण देव गादी दक्षिण विभाग के प्रवर्तमान आचार्य परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 श्री राकेश प्रसाद जी महाराज के दिव्य सानिध्य में आज ये मंदिर सामाजिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक उत्थान में अपना अमूल्य योगदान प्रदान कर रहा है। परम पूज्य आचार्य महाराज श्री सद्गुरु संत वृंद और हरि
भक्तों के समर्पण भाव तथा श्री वड़ताल धाम के प्रवर्तमान चेयरमैन परम पूज्य शास्त्री देव प्रकाश दास जी स्वामी, परम पूज्य कोठारी शास्त्री संत वल्लभ दास जी स्वामी द्वारा मंदिर परिसर के साथ साथ कई विकास के कार्य किए गए हैं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, आराध्य इष्ट देव श्री हरिकृष्ण महाराज, श्री राधा कृष्ण देव एवं श्री धर्म भक्ति वासुदेव आदि सभी भगवत स्वरूपों की प्रतिष्ठा को आज 200 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। श्री वड़ताल धाम आयोजित श्री लक्ष्मी नारायण